हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़ एक ये नया टूल है जो मैंने मंगाया है और इसको मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। इसको हम डेकेड बॉक्स बोलते हैं या रेजिस्टेंस सब्स्टिट्यूशन बॉक्स बोलते हैं। ऑटो डाइटेक्स है, उधर से आया है। नाउ दी ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जब हम कोई भी वैल्यूज चेक करते हैं जिसमें जो रेजिस्टेंस है जो बढ़ती घटती है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हैं, चाहे वो पीटीसी हो या एनटीसी हो। हमारी गाड़ियों में ज़्यादातर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेंसर होते हैं जिसमें जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगी हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर घटेगा। ओके, सो और इसमें हमारे एप्लीकेशंस जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सर्किट को लेट से इंजन कूलार्ड में जो आपको दिखा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज 2 सेंसर्स और स्कैनर को मैंने हुकअप किया हुआ है। हम दोनों की अगर आप देखो तो वी हैव, अगर आप ध्यान से देखो कि 5 वोल्ट है एंड 5 वोल्ट पे वो -40 है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 एंड IAT इनटेक टेम्परेचर सेंसर 1, 5 वोल्ट जो रेफरेंस वोल्टेज है ECM की, और वो माइनस है क्योंकि वापस में उसको कुछ भी नहीं जा रहा है। ओके, सो बेसिकली वो इतनी रेजिस्टेंस रीड कर रहा है कि वो उसने स्केल आउट कर दिया है -40 पे। नाउ दी रियल थिंग इज कि हम सर्किट की जो टेस्टिंग है वो कैसे करें? हाउ डू वी नो? कैसे हमें मालूम पड़े कि जो हमारा ECM है वो सही रीड कर रहा है? एंड द सेम थिंग गोज जब हम इसका ये आपको दिखाएंगे कि जो टेम्परेचर गेज है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देयर वाज अ पर्टिकुलर केस स्टडी, अगर जिसने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो डायग्नोज डैन की एक वीडियो देखिएगा जिसमें गाड़ी बहुत लंबा सेल्फ लेती थी स्टार्ट करने में। एंड द रियल प्रॉब्लम वाज कि बहुत ज़्यादा ठंडे में भी वो गाड़ी ये दिखाती थी कि सेंसर ये दिखा रहा था कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। सो बेसिकली अब इसको मैं लेट मी हुकअप करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ किस तरीके से होती है। नाउ मैंने ये स्ट्रेट अवे जब मैंने इसे हुकअप किया तो टेम्परेचर हैज़ गॉन टू अबाउट 100 एंड समथिंग डिग्रीज, राइट? ओके, सो अब अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को, एक सेकेंड, लेट मी हुक इट अप प्रॉपर्ली यार। ये पिन्स के साथ ना चक्कर ही रहता है। ओके, लेट्स डू दिस। हाँ, आप देखो 215 डिग्री C है। ओके, जैसे ही मैंने पिन हुक के अंदर देखा वो काम पहुंच गया, तो पूरा हाई पे पहुंच गया टेम्परेचर। बस आ जा। अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारे पास छोटे जैसे वी हैव लाइक 50 ohms, 100 ohms, दो ये ohms हैं। देन वी हैव 1000, 2000, 3000, 4000। अब मैं अगर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं 50 ohms की रेजिस्टेंस देता हूँ, 100 ohms की देता हूँ, ओके, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट्स डू दिस। कनेक्टेड हैं हम, हाँ। ये देखो
थिंक वी आर मिसिंग इन समथिंग। ये प्रॉब्लम है ना, ये आपस में टच हो रही है, ये है दिक्कत। हाँ, ये देखो नाउ जब मैं चेंज ऑफ रेजिस्टेंस करता हूँ, ये देखो जैसे ये लुक एट दिस 195 आया, लुक एट दिस 168 आया, 159 आया। अब मैं थोड़े बड़े रजिस्टर पे जाता हूँ, 1000 ओम पे ये 116 दिखा रहा है, 2000 ओम पे ये 91 डिग्री सी दिखा रहा है, 3000 ओम पे ये 78 डिग्री दिखा रहा है, 4000 ओम पे ये 69 डिग्री दिखा रहा है, 5000 ओम पे 62 दिखा रहा है। एंड लेट अस सी कि अगर मैं इस वाले लेता हूँ 43, 26, 16, 10, 5 और 1 डिग्री और ये माइनस। ओके, नाउ लेट मी टेक अ लुक। आइए, वो हाई था, नाउ लेट मी स्विच इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन अगेन। ये देखो इट्स गॉन एब्सोल्युटली लो, राइट। अब मैं आपको वहीं रही हो, ऊपर चढ़ जाए मुझे बताइए। ऐसे ये देखो, ये सारी जो हमारी आज सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी इंटेग्रिटी है, हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि हमारा जो, जैसे मैंने मास एयर फ्लो को डिस्कनेक्ट किया है तो इसमें मेरे को ये क्लियर हो गया, पहले मैंने वेरीफाई कर लिया कि इनटेक एयर टेम्परेचर कौन सा है और बाकी मास एयर फ्लो के जो वैल्यूज़ हैं वो कौन से हैं। तो ग्राउंड और इनटेक एयर टेम्परेचर को करके हम इजीली ईसीएम को जो वैल्यूज जा रही हैं इस चीज़ से सब्स्टिट्यूशन करके हम पता कर सकते हैं। यही चीज़ हम फ्यूल टेम्परेचर सेंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ हम एनीथिंग जो भी पोटेंशियोमीटर पे काम करता है। और एक मैंने यहाँ पे इंडिया में तो नहीं देखा पैकेट बॉक्स में, लेकिन देयर इज एक पाकिस्तानी जेंटलमैन है आफाक इलेक्ट्रिकल करके, अगर आप उनका वीडियो देखो तो उन्होंने एक वीडियो में नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पोटेंशियोमीटर से इस चीज़ को उन्होंने एक बना के दिखाया है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। यू कैन टेक अ पोटेंशियोमीटर, उसको हुकअप करके ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइन ट्यूनिंग के लिए। अब आप देखिए, कम यहाँ पे 215 डिग्री है, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये देखो द टेम्परेचर विल कीप फॉलिंग, राइट। सो द मैक्सिमम स्केलिंग मैंने करी है -27 पे जाके ये रुक जाएगा। ओके, द सेम थिंग हम लोग वी कैन डू इट विद इनटेक एयर टेम्परेचर। ओके, ये हम लेट्स गो बैक लाइव डेटा एंड वी वांट टू सी IAT ओके, एंड हमने कहा कस्टम। सो द सेम प्रिंसिपल इसको भी अप्लाई करेगा। ये देखो स्ट्रेट अवे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ी, टेम्परेचर हैव कम डाउन, टेम्परेचर हैव कम डाउन, टेम्परेचर हैव कम डाउन। तो बेसिकली हम ये जो चीज़ें हैं फाइन, मतलब अगर मैं 1000 वो दे रहा हूँ, 2000 दे रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो टेस्ट है इससे बाय सिंपल टेस्ट हम लोग जितने भी ये थर्मिस्टर हैं उनका ECM को वैल्यू, हमारी वायरिंग इंटेग्रिटी बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, वो क्लियर हो सकता है।
और अगर उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी मिसबिहेव कर रही है तो देन द फॉल्ट विल लाई ओनली विद द सेंसर। बहुत सारे इन चीज़ों में इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं। इसको मैं टेस्ट करूँगा जहाँ पे मैप सेंसर है जो पीजो रेजिस्टिव है। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो वो एक वोल्टेज वैल्यू होती है, वो मैप सेंसर के ऊपर भी मैं टेस्ट करूँगा और उसके रिजल्ट्स वंस आई एम कंफर्टेबल आई विल शूट अ वीडियो। ये बेसिकली आपका एक छोटा सा वीडियो था टू टेल यू कि अगर आप ज़रूरी नहीं है आप ये डेकेट बॉक्स खरीदो, यू कैन ट्राई इट विद अ नॉर्मल पोटेंशियोमीटर। उससे भी आप अपने जितने भी थर्मिस्टर्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। सो वी मीट विद अ न्यू वीडियो। टिल देन दिस इज अमित। Cheers, take care.